नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस एमसीक्यू की 9वीं क्लास लेके आया हूं। इस क्लास में हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सही, यानी डी वाला ऑप्शन। क्योंकि 310 केल्विन, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट ये सभी एक ही तापक्रम होते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखिए, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो हमारा जो मस्तिष्क होता है इसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है वो हमारा होता है सेरिब्रम। ठीक है, यानी ऑप्शन ए, जिसको हम प्रमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो विकल्प दिए हैं, विकल्प के हिसाब से मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो हमारा होता है यकृत, यानी जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी वाला। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। देखिए, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो मनुष्य के शरीर में कहाँ पाई जाती है? वो हमारी पाई जाती है टांगों में। ठीक है, टांगों में, घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है वो हमारा टिबिया नामक हड्डी होती है। ठीक है, तो यहाँ का उत्तर सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? बताइए जल्दी से। चलिए, मानव रक्त का जो पीएच होता है वो हमारा होता है 7.4, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? यानी जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो हमारा नियंत्रित होता है ऑप्शन ए, एड्रिनल के द्वारा। ठीक, एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसके द्वारा हमारा जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो नियंत्रित होता है। अगला देखते हैं, 8वां प्रश्न। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कानों में पाई जाती है और उसका नाम होता है स्टेपिस, यानी जो ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा वो सही हो जाएगा। कानों में पाया जाता है, नाम है उसका स्टेपिस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। हाँ, अगर बड़ी हड्डी की बात करता तो क्या हो जाता हमारा? फीमर, जो हमारी जांग की हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसको हम फीमर कहते हैं, यानी जो जांघों की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए आ भी गया प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आप जान ही गए, ये फीमर हड्डी जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक ग्रंथि होती है वो शरीर से लुप्त होती जाती है, गायब होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वो लगभग लुप्त हो जाती है। तो वो कौन सी ग्रंथि होती है? वो हमारी होती है थाइमस ग्रंथि, यानी जो थाइमस ग्लैंड होता है वो हमारा लुप्त हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। अगला देखते हैं, 11, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? जो मानव रक्त है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो उसमें हमारा लोहा पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है।
जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जिसको कहते हैं की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है हमारी 46। हाँ, अगर पूछा जाता कि कितने जोड़े होते हैं तो वो हमारा हो जाता 23। ठीक, क्योंकि 23 जोड़े होते हैं, तो इसको अगर पूछा जाए कितने गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, तो 23 23 दूना हमारा 46 हो जाएगा। तो 23 दूना 46 हो गया, 23 टू जा करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे 46 हैं। अगर पेयर में पूछा जाता या जोड़े में पूछा जाता तो ये 23 होता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो हमारी होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नर्वस सेल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है? तो वो हमारा होता है 120/80 mmHg। ठीक है, एच जी का मतलब होता है हमारा पारा। ठीक है, जो प्रेशर हम नापते हैं वो हम पारे को रेफरेंस बना के ही नापते हैं, इसलिए एच जी लिखा जाता है, mmHg लिखा जाता है। अगला देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? जो मानव शरीर है उसका रक्त बैंक हम किसको कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ए बी रक्त समूह में क्या नहीं पाया जाता? चार चार ब्लड ग्रुप होते हैं हमारा। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो चारों ब्लड ग्रुप में जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती? जो विकल्प दिए हैं उनमें से बताना है कि कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती। तो जो हमारा इसमें एक चीज़ होती है एंटीबॉडी, एक चीज़ होता है एंटीजन। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप के हिसाब से ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। ठीक है, लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में हमारा जो एंटीबॉडी होता है वो नहीं पाया जाता, यानी जो उत्तर सही होगा हमारा वो होगा एंटीबॉडी। और अगर पूछा जाए एंटीबॉडी अगर नहीं पाया जाता तो ए बी में क्या पाया जाता है? तो ए बी में सिर्फ एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में सिर्फ एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर सही होगा वो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में हमारा एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो ये महाधमनी होती है इसी को इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एरोटा और हिंदी में महाधमनी कहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा विकल्प जो सी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है या नियंत्रण करता है? तो शर्करा मतलब जिसको एक तरह से कहते हैं, आपने सुना होगा डायबिटीज़ बीमारी। तो शर्करा की मात्रा जब बहुत अधिक हो जाती है ब्लड में तो उस इंसान को क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल जो शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित कौन करता है? हमारा होता है इंसुलिन। ठीक है, जो इंसुलिन होता है वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? आरबीसी मतलब, आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, हमारे खून में पाई जाती हैं। तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट है उससे जब ये अधिक होने लगता है, बढ़ जाता है आरबीसी के कण, तो क्या होता है? इससे कौन सी स्थिति बनती है?
तो जो ऑप्शन डी है पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, ये हो जाता है इंसान को। क्या होता है कि उसका जो शरीर है वो गर्म हो जाएगा, उसके शरीर में रेडनेस बढ़ने लगेगी, ठीक है, रेडनेस आ जाती है, तो पॉलीसाइथेमिया होता है, हो जाता है उसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया को रक्तोत्पत्ति कहते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि जो हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में जो रक्त बनता है, वो रक्त आखिर बनता कहाँ है, ठीक है, पूछ रहा है कि वो रक्त कहाँ बनता है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अस्थिमज्जा को ही इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है। तो जो अस्थिमज्जा होती है उसी में हमारे रक्त का निर्माण होता है, जो रक्त कणिकाएं बनती हैं वो वहीं पे बनती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो जो कॉकरोच होता है उसमें हमारा ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगर किसी प्राणी का कार्य करने वाला टार्क, आघूर्ण बल जिसको कहते हैं, सदिश योग वेक्टर सम, यानी सदिश योग को इंग्लिश में वेक्टर सम कहते हैं, तो सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु में है, तो उस वस्तु में क्या होगा। तो जो घूर्णीय संतुलन होता है वो वस्तु घूर्णीय संतुलन में होती है, ठीक है। टार्क जब उसका शून्य होता है तो वस्तु वो घूर्णीय संतुलन में होती है। अगला देखते हैं। एक घूर्णन वस्तु पर हर बिंदु पर एक समान होता है। एक घूर्णन वस्तु पर हर बिंदु पर एक समान होता है। क्या चीज समान होती है, तो यहाँ पे हमारा जो कोणीय वेग होता है वो हर बिंदु पर समान होगा। एक कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उसके हर बिंदु पे जो कोणीय वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो इक्वल होती है, समान होती है। अगला देखते हैं। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा। अब किसी लगाए गए बल के लिए क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा। अब ऐसे सोचिए आप कि आपके हाथ में सुई है, ठीक, और सुई है या पेन, मान लीजिए पेन की नोक है, पेन की नोक है, और आप अपने अंगूठे पे उसको दबा रहे हैं, ठीक। तो जो पेन की नोक है उसका क्षेत्रफल कम है, इसीलिए आपको चुभन ज़्यादा महसूस होती है। उसी की जगह पे आप अभी जो मार्कर होता है, जो मोटर वाला मार्कर होता है, व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाला, उसकी नोक को जब आप अपने हाथ में दबाएंगे तो आपको चुभन थोड़ा देर में महसूस होगी और आपको दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी जो मार्कर का नोक है उसका क्षेत्रफल अधिक होगा पेन के नोक से, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल अधिक हो जाता है तो दाब क्या होगा, कम होगा। और जब क्षेत्रफल कम होगा तो क्या दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा सही हमारा, ए, अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। हमको चोट लगती है, खून बहता है, तो वो खून जमता कैसे है, ठीक है। तो वो एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं फाइब्रोनोजेन, ठीक। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है जिसके कारण वो जमता है, यानी खून हमारा जमता है। अब एक चीज आती है कि आखिर खून जब बाहर आता है शरीर के तो वो जम जाता है फाइब्रोनोजेन के कारण, ठीक। लेकिन जब शरीर के अंदर वो नसों में दौड़ता है तो फिर खून क्यों नहीं जमता। तो उसका कारण होता है, एक प्रोटीन होता है उसको कहते हैं हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो शरीर के अंदर जो रक्त को है वो जमने नहीं देता है, ठीक है। शरीर के अंदर अगर रक्त नहीं जमता है तो उसका कारण होता है हिपेरिन। चलिए अगला देखते हैं। अब भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है।
तो जाहिर सी बात है भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम भोजन को सबसे पहले अपने मुंह में ही डालते हैं और चबाते हैं। तो भोजन का पाचन सबसे पहले शुरू होता है मुख से या मुंह से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर 2 गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर 2 गुना हो जाए तो जो ऊष्मा हानि की दर होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रयोग होता है रेक्टिफायर, जो हमारे मोबाइल में, लैपटॉप चार्जर में, इन सब में लगा होता है, उसमें डायोड से बना होता है वो। ठीक है, तो वो क्या होता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हमारे मोबाइल चार्ज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जो क्रोनोमीटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है समय मापने के लिए। अगला देखते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? बैरोमीटर की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट हो जाती है तो उसका तात्पर्य क्या है? बी ऑप्शन, तूफान। ठीक है, तो ये हो गया, ये 30 प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। ये सीरीज आज 9वीं क्लास थी बहुविकल्पी प्रश्नों की, तो इसमें 30 प्रश्न थे, वो सारे 30 प्रश्न आपको मैंने हल कराए। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, आपने कई चीज़ें सीखी भी होंगी यहाँ से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।